आप ठगा यानी स्वयं को ठगा दिया, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे को ठगोगे तो दुखी हो जाओगे। वाणी और आचरण का प्रभाव मन पर पड़ता है। खराब वाणी खराब आचरण से मन खराब होगा, और जिसका मन खराब है उसको शांति नहीं है। खराब मन से वाणी और आचरण खराब होंगे। अगर मन खराब है तो गलत शब्द निकलेंगे और गलत बर्ताव होंगे। इसलिए मन ठीक होना चाहिए। मन से वाणी और बर्ताव में फर्क पड़ता है, और वाणी बर्ताव से मन में फर्क पड़ता है। ये दोनों का अन्योन्य संबंध है, और इन्हीं को संभालने वाला इस संसार में सुखी रहता है। इस पर लोगों का कम ध्यान है। ज्यादा ये ध्यान है कि भाई व्यापार बट्टा नौकरी चाकरी खेती बाड़ी जम के करो, धन आवे, घर द्वार बने, बाल बच्चे कमाए खाएं, सुखी रहें। तो ये विचार गलत नहीं है। कमाओगे नहीं तो चीज कैसे आएगी, और चीज नहीं रहेगी तो गुजर कैसे होगा। लेकिन तो सारा जोर इसी पर दे दिया जाए तो अच्छा तो नहीं है। सुधार वाली बातें छोड़ दी जाती है। इसलिए कुछ लोगों के पास धन खूब हो जाता है, सबके तो नहीं होता है, कमाते खाते तो सब है, लेकिन कुछ लोगों के पास धन बहुत हो जाता है और मन बहुत खराब हो जाता है। बर्ताव वाणी सब खराब हो जाते हैं और वे सुखी नहीं रहते हैं। धनी तो रहते हैं लेकिन दुखी रहते हैं। विद्वान भी रहते हैं और दुखी रहते हैं। बड़े पदों पर रहते हैं और दुखी रहते हैं। महंत रहते हैं और गुरु रहते हैं और दुखी रहते हैं। क्योंकि जैसी रहनी में रहना चाहिए वैसी रहनी में नहीं रहते हैं। तो प्रकृति में तो क्षमा कहीं होती नहीं है। साधु हो गृहस्थ हो सबके लिए प्रकृति में एक नियम है, जो गलत करेगा वो गिरफ्त हो जाएगा। साधु गुरु महंत आचार्य मंडलेश्वर जगत गुरु ब्रह्मांड गुरु विश्व गुरु मंत्री नेता घर के मालिक अफसर कोई भी हो, अगर वह बर्ताव असंयत करेगा तो प्रकृति के द्वारा क्षमा नहीं हो सकती, उसको पीड़ा होगी। जीवन का असली हिस्सा अलग ही रह जाता है। अब आदमी जीवन भर जो उन्नति करता है वो माटी गोबर का उन्नति करता है। अगर बड़ा मकान बन गया, बड़ी जमीन है, बड़ा व्यापार है, बड़ा पद है, बड़े बाल बच्चे हैं, ज्यादा नाम प्रसिद्धि है, तो कहते हैं भाई ये उन्नत है, भाग्यशाली है। ठीक भी माना जा सकता है, भाग्यशाली है, उन्नत है, लेकिन किस चीज का उन्नत है वो, किसकी उन्नति उसको हुई है? ये सपने की उन्नति हुई है, यथार्थ की उन्नति नहीं हुई है। यथार्थ उन्नति तो उसका जीवन है, और जीवन खराब है, मन क्लेश से पीड़ित है, उद्वेगित है, अशांत है। तो उन्नत कहां है? उन्नत वह है जिसका मन उन्नत हो। उन्नत नाम ऊपर उठा हुआ,
ऊपर उठा हुआ मन उसका माना जाएगा जो चैन से रहता हो, हर समय प्रसन्न रहता हो, आनंदित रहता हो, जिसके मन में खटक ना हो। और शरीर है थोड़ा मोड़ा आ गया चला गया। अनुकूलता प्रतिकूलता से रहित जीवन मुक्त का जीवन भी नहीं हो सकता है। जो जीवन मुक्त हैं, जिनके लिए संसार में कोई आकर्षण की वस्तु नहीं रह गई है, सब कुछ फीका हो गया है, ऐसा कृतार्थ आत्मा भी जब तक शरीर में है, अनुकूलता प्रतिकूलता उसको भी मिलती है। ठंडी गर्मी, सम्मान अपमान, निंदा स्तुति, रोग व्याधि। तो जीवन मुक्त को भी अनुकूलता प्रतिकूलता मिलती है। इसीलिए विदेह मोक्ष की जरूरत है, इसीलिए जन्म मरण के प्रवाह से मुक्त होने की जरूरत है। देह धर करके कोई फायदा नहीं। आप लोग सोचिए, जब से जन्म लिए हैं क्या पाए हैं? भूला मन तो समझता हम बड़े उन्नत कर लिए हैं, बड़ी उन्नत कर लिए हैं। क्या उन्नत कर लिए? जब से जन्म लिए हैं तब से सर पटक पटक करके संसार में जी रहे हैं। झगड़ा झंझट विवाद कलह कल्पना उद्वेग अशांति प्रपंच देह धर करके क्या फायदा होता है? लेकिन ये समझना भी सहज नहीं है। देह भाव मद दोष बिन कैसे निज को भात। जब तक देह भाव और देह के अहंकार में दोष न दिखाई देगा, तब तक वो आत्मस्थित उसके लिए कैसे प्रिय होगी? इधर दृष्टि ही लोगों की नहीं घूमती है, हरदम दृष्टि दुनियादारी में बंधी रहती है। नींद खुली बस धंधा पानी राग द्वेष कला कल्पना। धंधा तो करना है, लेकिन कला कल्पना तो नहीं करना है। अंदर में कल्पना होती है, बाहर कला होता है। एक कला कल्पना जुड़वा साथ साथ चलते हैं। अंदर में जितनी कल्पना होगी, बाहर उतना कला होगा। हमारे मन में बहुत बात भरी है, ऊट पटांग, तो कुतर्क में हरदम पड़े रहेंगे। मन बेकार की बात सोचता रहेगा, ये कल्पना है। और ये जब उबाल आ जाएगा तो कलह शुरू होगा, बाहर झगड़ा, नहीं सह पाएंगे, अन्यथा बोलेंगे, अन्यथा करेंगे। तो कलह कल्पना में इंसान जलता रहता है। जीवन भर की कमाई कलह कल्पना है, तो देह धर करके क्या हुआ? देह धरना उसका सफल है जिसकी कल्पना मिट जाए, कलह मिट जाए। मन में कोई कुतर्क ना हो और बाहर विवाद ना हो। विवादी से विवाद न करे, खिजुआ खीज न बोले हो। सदगुरु कबीर ने बीजक के प्रथम कहरा में कहा है, खिजुआ खीज न बोले हो। खिजुआ से खींच करके न बोले। अगर कोई खिजाने वाला हो, चिढ़ा रहा है, खिजा रहा है, कटका रहा है, तो उसे खींच के न बोले। अब खींच के न बोले, ये गद्दी पर बैठ करके तो कहा जा सकता है, लेकिन जब समय आए और न बोले, तब इसकी कसौटी।
अब यहां तो मैं बैठा हूं ज्ञान की चर्चा करने के लिए, तो मीठी मीठी बहुत बात कह सकता हूं, लेकिन रात दिन के व्यवहार में जब ऐसा मीठा रहूं तब इसका महत्व है। मन, वाणी और बर्ताव, मन, वाणी और इंद्रियां, इंद्रियों से बर्ताव होता है। मन, वाणी और इंद्रियां, ये तीन हैं, और इन तीनों का बर्ताव जब मधुर होगा तब हमारे जीवन में शीतलता होगी, तब स्वरूप स्थित की भूमिका होगी, आत्म स्थित की भूमिका होगी, आत्म शांति होगी। इसलिए कोई नर नारी हो, गृहस्थ विरक्त हो, परिश्रमी होना चाहिए, कोई आलसी न हो, सब परिश्रमी हो, खूब परिश्रमी हो और व्यवहार का काम करें, उपार्जन करें, व्यवस्था करें, साथियों की जिम्मेदारी निभावें, मोह न करें, सेवा करें। जहां रहें तहां व्यवस्था में चुस्ती दुरुस्ती रखें, सफाई स्वच्छता रखें, हर चीज कायदे और करीने से रखें। व्यवहार का उल्लंघन कभी भी परमार्थ नहीं कहता है। धर्म, संत ये कभी नहीं कहते हैं कि व्यवहार का उल्लंघन करो या व्यवहार खराब करो, लापरवाह रहो, ऐसा कभी नहीं कहते। परिश्रमी रहो, चुस्त दुरुस्त रहो, अपना व्यवहार ठीक से करो, दूसरे की सेवा करो, लेकिन जो खास काम है उसको भूल क्यों जाते हो? क्यों खाते हो? जीने के लिए क्यों जीते हो? खाने के लिए। तो ये क्या मतलब है? खाओ जीने के लिए, जियो आत्म कल्याण के लिए। और आत्म कल्याण तभी होगा जब मन, वाणी और इंद्रियों का परिमार्जन होगा। यही भजन है। अमुक शब्द, अमुक नाम, अमुक मंत्र, जप इत्यादि अपनी जगह पर ठीक है, बुरा नहीं। आपके गुरु ने कोई जो मंत्र बताया हो उसका आप जप करें, कोई नाम बताया हो उसका जप करें, कोई शब्द बताया हो उसका जप करें, ये गलत नहीं है। ये भूला मन इससे भी कुछ सुधरता है, लेकिन निगरानी होनी चाहिए अपने मन पर, वाणी पर और इंद्रियों पर। बोली तो अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। बोली तो अमोल है, जिसकी कीमत नहीं अदा की जा सकती, लेकिन बोलना जाने तब। हृदय रूपी तराजू पर तौल ले, तब मुख के बाहर लावे। केवल एक साखी का अभ्यास करे कोई, कितना जीवन बदल जाए। बोली तो अमोल है, बोली की कोई कीमत नहीं है, अमोल है। लेकिन साहब कहते जो कोई बोले जान, बोलने जाने तब। तो बोलने जाने क्या तरीका है? ही तराजू तौल के तब मुख बाहर लान। हृदय के तराजू पर तौल करके तब मुख के बाहर लावे। अब कोई बात बोली जाए तो हृदय तराजू पर तौल ले, तो इसके लिए बोली में संयम हो जाएगी। जो भक भक बोलेगा वो गलत बोलेगा, ठहर के बोले। श्री विशाल साहब की आदत थी, जब कोई कुछ कहे तो साहब चुप रहे, थोड़ा चुप रह के तब बोले,
तुरंत नहीं बोलते थे, चुप रह के बोलते थे। तो अपने जीवन में अपने को कसना चाहिए। हृदय रूपी तराजू पर तौलो, तब मुख के बाहर लाओ। कहते सुनते जीवन बीत जाएगा और हम अनाड़ी की अनाड़ी बने रहेंगे। ज्ञानी तो बने रहेंगे लेकिन अनाड़ी रहेंगे, ज्ञान झाड़ते रहेंगे, निचोड़ करके कबीर वाणी, वेदांत वाणी, वेद वाणी सब कह देंगे, लेकिन रहेंगे जहां का तहां। उन वाणियों के भावों को लेकर के जब अपने को शोधेंगे तब जीवन बदलेगा। और इसके लिए न तो धन की जरूरत है, न विद्या की जरूरत है, न पद की जरूरत है, न प्रतिष्ठा की जरूरत है, लगन की जरूरत है। हमारी लगन अटूट लगन होगी तो इसमें प्रगति होती जाएगी। जिसका मन शीतल है उसको दुख क्या है? खाने पीने तो मिल ही जाता है, सबको मिल जाता है। जितने जानवर हैं सब खा रहे हैं, छोटे से बड़े तक प्राणी सब खा रहे हैं। विश्वास करना चाहिए हमें भी खाने को मिलेगा। हाथ पैर मारते रहें, आलसी बन के बैठे ना, खाने को मिलेगा। असली काम नहीं होता है। अधिकतम लोग ऐसे हैं जो खाते हैं और आगे खाने के लिए धरे भी हैं, लेकिन आध्यात्मिक काम नहीं करते हैं। जिससे शांति मिले वो काम नहीं करते हैं। कैसे सुखी रहेंगे? स्वरूप स्थित आत्म शांति के लिए इसका प्रयोग जरूरी है। मैंने शुरू में कहा था कि स्वरूप ज्ञान अध्यात्म की रीढ़ है। अपने को पहचानो। परमात्मा के दर्शन एक सुहावना शब्द है। दर्शन जिसका होता है वो परमात्मा नहीं होता है, वो रूप होता है, एक जड़ विषय। मन में हमारे एक ख्वाब होता है जो हम धारणा बना लेते, 4 हाथ वाला, 8 हाथ वाला, 1000 हाथ वाला, बंसीधर, धनुर्धर, कंबलधर, ये हम धारणा बना लेते हैं। तो जब धारणा बना लेते हैं तो उसका आभास होता है। कामी आदमी को अपनी प्रेसी का सर्वत्र आभास होता है। लोभी को पैसे पैसे का आभास होता रहता है। क्रोधी आदमी को हाय हत्या का आभास होता रहता है। तो अगर कोई किसी कल्पना में संलग्न है तो उस कल्पित आकार का आभास होता रहेगा। वो परमात्मा दर्शन नहीं है, वो तो मन की कल्पना का प्रतिबिंब है। परमात्मा का अर्थ है अत्यंत निर्मल आत्मा। प्रेत आत्मा, दुष्ट आत्मा, शुद्ध आत्मा, महात्मा, परमात्मा, इन सब शब्दों के मूल में आत्मा है। प्रेत आत्मा, प्रेत नाम गया हुआ, आत्मा नाम जीव। गया हुआ जीव को परमात्मा प्रेत आत्मा कहते हैं। जो जीव शरीर छोड़ करके चला गया उसको प्रेत आत्मा कहते हैं। इसीलिए लोग कहते भाई प्रेत कर्म करो। प्रेत कर्म का मतलब है लाश को जलाओ, दफनाओ, या फिर उसके पश्चात जो कर्मकांड करते पिंडदान इत्यादि भी। तो प्रेत नाम गया हुआ, प्रेत आत्मा नहीं, गया हुआ आत्मा शरीर छोड़ के चला गया तो उसको प्रेत आत्मा कहते हैं। दुष्ट आत्मा जो खराब स्वभाव का आत्मा हो उसको दुष्ट आत्मा कहते हैं।
शुद्ध आत्मा जिसका स्वभाव अच्छा हो, महात्मा जो इंद्रिय जयी हो, इंद्रियों को अपने वश में कर लिया हो, उसको महात्मा कहते हैं। इसीलिए गांधी जी को महात्मा कहा गया। राजनीतिक थे लेकिन वो इंद्रिय जयी थे। अपनी 37 वर्ष की उम्र में उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया था, पति पत्नी दोनों, और हर बात में संयमी थे। खान पान में, रुपए पैसे में, रुपया उनको मिलता था खूब, लेकिन उसका उपयोग वे अपने विलास के लिए नहीं करते थे। अपना संक्षिप्त सादा खाते पीते थे। उस रुपये का उपयोग जन कल्याण में करते थे। इसलिए उनको महात्मा कहा गया, संत नहीं कहा गया। संत पद और ऊंचा है, जो सत्य में स्थित हो। तो सत्य तो बोलते थे, लेकिन अंतिम बात जो होती है उसके लिए और चाहिए। उन्होंने खुद कहा है, मैं दुखी होता हूं, इसलिए मेरे में महात्मापन पूर्ण नहीं है। लेकिन दुखी होने की बात भी जो कहे हैं, जब भारत आजाद होने के बाद हिंदू मुसलमान का दंगा हुआ, बहुत लोग मारे गए, तो उससे दुखी हुए। वो बहुत ऊंचा विचार है। तो महात्मा का अर्थ है इंद्रिय जयी, और परमात्मा परम आत्मा, जो परम दशा में स्थित हो वह आत्मा, गुणातीत, जिसके शोक मोह बिल्कुल समाप्त हो गए हों, उसको परमात्मा कहते हैं। आत्मा छिद्र इत्युक्त संयुक्त प्राकृत तैर्गुण तैर्युतु विनिर्मुक्त परमात्मेत उदाहरता। ये श्रीमद् महाभारत में आता है। जब तक जीव विषयों में लिपटा है तब तक क्षेत्रज्ञ कहलाता है, जीव कहलाता है। लेकिन जब उससे मुक्त हो गया तब परमात्मा कहलाता है। परमात्मा का मतलब है गुणातीत आत्मा। जो करना था कर लिया, जो जानना था जान लिया, जो पाना था पा लिया। कृतार्थ आत्मा को परमात्मा कहते हैं। परमात्मा आत्मा से अलग कहीं बैठा थोड़े। बड़ा भ्रम है धर्म में। परमात्मा के दर्शन करने के लिए आज भी बहुत लोग पागल हैं, बाहर से वो मिलना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं, आत्मा ही परमात्मा है। शुद्ध अवस्था में आ गया बस परमात्मा है। तो निज स्वरूप ज्ञान, स्वरूप ज्ञान, स्व तो निज है ही है, निज लगाने की जरूरत नहीं है। स्वरूप ज्ञान अध्यात्म की रीढ़ है। स्वरूप ज्ञान 3 पद है। 3 पद करके, 3 पद मिल करके ये समस्त पद बना है। कई पद मिल करके जहां जुड़े हो, संधि हो, उसको समस्त पद कहते हैं। स्वरूप ज्ञान समस्त पद है, जिसमें 3 पद है। स्वरूप ज्ञान, स्व खुद, रूप पदार्थ, ज्ञान समझ। अपने पदार्थ की समझ, अपने पदार्थ की समझ हो जाना बहुत बड़ी बात है। अपने पदार्थ को लोग जानते ही नहीं। अपना पदार्थ मानते हैं पहले तो अपना शरीर, फिर कपड़ा लत्ता, रुपया पैसा, घर द्वार, ये सब अपना पदार्थ है। ये सब भी अपना पदार्थ है, व्यवहारिक है, क्षणिक है। आज है कल नहीं है। बर्ताव करने के लिए है, क्षणिक शरीर है तो क्षणिक चीजों की भी जरूरत है। हम खाते हैं, खाना क्षणिक है लेकिन उसकी जरूरत है। एक कार्यक्रम है, ये भी तो क्षणिक है। 28 तारीख को समाप्त हो जाएगा, लेकिन इसका परिणाम जो शुद्ध मन से ग्रहण करेंगे
उनको कल्याण के लिए बल मिलेगा। इसी प्रकार जलपान हम करते हैं, क्षणिक है, लेकिन उससे भूख घट जाती है, वो ताप और कष्ट नहीं होता है। थोड़ा जलपान कर लिए, पानी पी लिए, संतोष हो गया, तो एक काम बन गया। दोपहर को कड़ी भूख लगी, भोजन करते हो भी क्षणिक है, भोजन भी क्षणिक, करना भी क्षणिक, और भोजन पक करके शरीर में टट्टी बन करके निकल जाएगा, कहीं रह जाएगा, थोड़े रस उसका शरीर में काम देगा, लेकिन उसकी जरूरत है। तो शरीर क्षणिक है, व्यवहार क्षणिक है, और इस क्षणिक व्यवहार के लिए क्षणिक पदार्थों की भी जरूरत है, लेकिन उसको उसी दृष्टि से देखना चाहिए। जो असली पदार्थ है, स्वरूप, अपना पदार्थ, वो चेतन है, आत्मा है, स्वयं है, आप खुद हैं। आप अपने को समझें, आपका धन आप हैं, आत्मा का धन आत्मा है। अपने को खो करके जीवन भर हम भटकते हैं। आपन पो आप ही बिसरो, आपन पो अपनत्व, अपना स्वरूप भाव हम खुद भूले हुए हैं। इसलिए बाहर भरा भरा होकर के भी अंदर से खाली खाली, बाहर से संपन्न है, भीतर से विपिन्न है। बाहर से तो बाल बच्चे, धन दौलत, मठ मंदिर, चेला चाटी सब, और अंदर अंदर दुखी। तो क्या मतलब हुआ? जो भीतर से संपन्न हो, भीतर से तृप्त हो, संतुष्ट हो, जिस किसी स्थिति में संतुष्ट हो, अपना मन ऐसा बनाना चाहिए। व्यवहार तो क्षणिक है और व्यवहार अपूर्ण है, व्यवहार पूर्ण नहीं है, छिन्न भिन्न है। और जैसा अपना मन चाहता वैसे व्यवहार की हर चीज मिलती नहीं है, राजा रट्टी को भी नहीं मिलती। इसलिए सबको संतोष ही आधार है, जैसा मिले संतुष्ट रहे और अपने पदार्थ को समझे और अपने पदार्थ में स्थित हो। आत्मा ही अपना पदार्थ है और आत्मा में स्थित ही जीवन की सफलता है। और आत्मा में वह स्थित हो सकता है जिसका मन बस में हो। जिसके मन में उद्वेग है वो आत्मा में क्या स्थित होगा? जिसका मन उद्वेग शून्य, सुबस है, सरल है, वो सुखी होगा, वो संतुष्ट होगा, वो स्वरूप में स्थित होगा। मन बहुत मूल्यवान है और मन ही को लोग अपने दुर्व्यवहार से और दुर्वाणी से उलझा लेते हैं। कट बोलोगे, राग द्वेषपूर्ण बात बोलोगे, कलह कल्पना की बात बोलोगे, मन पर खराब प्रभाव अपने पड़ेगा, दूसरे को भी दुख दोगे और अपना मन खराब होगा। तो ऐसा मन आत्म शांति कैसे पाएगा? और व्यवहार गलत करोगे, धोखाधड़ी काम करोगे, दूसरे को धोखा दोगे, संताप दोगे, तो मन कैसे शांत होगा? वाणी और बर्ताव जब अच्छे होते हैं, उद्वेग शून्य वाणी बोलो, सत्य बोलो, मीठा बोलो, विनम्र होके बोलो, उत्तेजित होके न बोलो, बर्ताव निश्चल करो, किसी को धोखा न दो, किसी को पीड़ा न दो, अपना कष्ट सह लो लेकिन दूसरे कष्ट न दो, तब मन शीतल होगा। और शीतल मन जब होगा तो शीतल कर्म होंगे। जब मन सरल है, संयत है, तो वाणी मीठी निकलेगी, सत्य निकलेगी, विनम्र निकलेगी, और बर्ताव धोखाधड़ी नहीं होगा, छल छद्म वाला नहीं होगा। मन से वाणी और व्यवहार बनते हैं, व्यवहार और वाणी से मन बनता है। इस पर ध्यान देने योग्य है।
जैसा हमारा मन होगा, हमारा मन हमारी वाणी वैसे बनेगी, हमारा व्यवहार और हमारी वाणी वैसे बनेगी जैसा हमारा मन होगा। मन अगर अच्छा है तो वाणी मीठी होगी, सत्य होगी, प्रिय होगी और बर्ताव निश्चल होगा। और मन गड़बड़ है तो वाणी खराब होगी और बर्ताव खराब होगा। वाणी बर्ताव खराब है तो मन खराब होगा, वाणी बर्ताव ठीक है तो मन ठीक होगा। इसका घनिष्ठ संबंध है, एक दूसरे पर अवलंबित है। इसलिए सुबह से शाम तक बड़ी सावधानी से अपना मन सरल रखना चाहिए, अहंकार शून्य, निर्माण, जिससे कि वाणी मीठी निकले और बर्ताव अच्छे हों। और वाणी बर्ताव जितने अच्छे होते जाएंगे मन उतना ठीक होता जाएगा। और मन, वाणी और बर्ताव जिसके ठीक होते जाएंगे उसको स्वरूप स्थित होती जाएगी। ध्यान में बैठेगा तो मेहनत नहीं करना पड़ेगा, अपने आप ध्यान लग जाएगा। व्यवहार में भी हर जगह सरलता रहेगी, सब जगह संतोष रहेगा। और ये बात अगर नहीं हुई, ये बात नहीं हुई तो उद्वेग बना रहेगा। तो मैंने आपसे कहा था कि अध्यात्म क्षेत्र में स्वरूप ज्ञान ही रीढ़ है। स्वरूप ज्ञान, स्व खुद रूप पदार्थ ज्ञान, समझ, अपने पदार्थ की समझ। ये समझ लो आपका पदार्थ केवल आप हैं, आत्मा ही आत्मा का पदार्थ है, आत्मा ही आत्मा का धन है और इसका धन कुछ नहीं। बाकी जो धन है, देह और देह संबंधित चीजें, वो क्षणिक हैं और उसमें भी व्यवहार करने के लिए वो हैं, लेकिन वो परमानेंट नहीं है, स्थिर नहीं है, आए और गए। आप यहां हैं, अपने आत्मा के साथ हैं। बंबई चले जाएं, अपने आत्मा के साथ रहेंगे। इंग्लैंड चले जाएं, अपने आत्मा के साथ रहेंगे। चंद्रलोक जाएं, अपने आत्मा के साथ रहेंगे। जहां जाएंगे आत्मा से आत्मा अलग नहीं हो सकता है। जो कभी अलग न हो, जागृत में हम अपने आत्म साक्षित्व में सारा काम करते हैं। सपना देखते हैं तो हम ही तो देखते हैं, और सुसुप्ति का आनंद कौन देखता है? मैं ही देखता हूं। सुसुप्ति का साक्षी, स्वप्न का साक्षी, जागृत का साक्षी, तीनों काल में जो साक्षी है वह चेतनात्मा, वही अपना धन है, वही अपना पदार्थ है। इस मूल को जो पकड़ लेता है, मूल गहे ते काम है तय मत भरम भुलाओ, मन सायर मनसा लार बहे कतो मत जाओ। मूल पकड़ने से काम बनेगा। केंद्र और परिधि ये दो होते हैं। अब तो जमाना बदल गया है, तेल भी मशीन से पेरा जाता है। कोल्हू होता था पहले, गन्ना भी पेरा जाता, उसमें भी कोल्हू होता था। बैल घूमता रहता था चारों तरफ एक चक्कर में, और बीच में कोल्हू रहता था, उसमें गन्ना लगाया जाता था, पेरता रहता था। ऐसे तेल भी। परिधि कहते हैं चक्कर को और केंद्र कहते हैं मूल को। परिधि में घूमने से कोई केंद्र में नहीं पहुंच सकता है। तेली का बैल जीवन भर चलता रहे, केंद्र में नहीं पहुंच सकता है। जहां कोल्हू है वो केंद्र है, वहां नहीं पहुंच सकता।
ये मन परिधि है, आत्मा केंद्र है। मन का जहां तक सोच है वो परिधि है, घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो। जब परिधि से हटो, केंद्र में आओ, तब अपनी जगह पर आए। मन के संकल्प विकल्प शांत हो गए तो परिधि में पहुंच गए, और मन के संकल्प विकल्प में हैं तो परिधि में घूम रहे हैं। ये परिधि में क्षणिक पदार्थ है और केंद्र में स्थिर पदार्थ है। मन का व्यापार जहां तक है वहां क्षणिक पदार्थों का व्यापार है, और मन के व्यापार से उठे तो व्यापार ही बंद हो गया। आत्मा में कोई व्यापार नहीं है, वो शुद्ध ज्ञान मात्र है, अपने आप रह गए। उस आत्मा को समझना चाहिए। बंदे कर ले आपने वेरा, आप जीत लख आप ठौर कर मुई कहां घर तेरा। यही अवसर नहीं चेते हो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। काहे कबीर सुनो संतो कठिन काल को घेरा। आत्मन्यो आत्मना तुष्ट, आत्मा द्वारा आत्मा में संतुष्ट। गीता कहती है आत्मन्यो आत्मना तुष्ट, आत्मन एव आत्मना तुष्ट। ये इसका पदच्छेद है। आत्मन एव आत्मना तुष्ट, एव नाम ही, आत्मा द्वारा ही आत्मा में संतुष्ट। और यही बात तथागत बुद्ध कहते हैं। पटिवासेयत मत्तना प्रतिपसेत आत्मानाम आत्मना। आत्मा द्वारा आत्मा में निवास, स्वयं में निवास, आत्म लीनता। तो अध्यात्म ज्ञान की जो रीढ़ है वो है स्वरूप ज्ञान, स्वरूप ज्ञान, अपने पदार्थ का ज्ञान। अपना पदार्थ स्वसत्ता आत्मा है, स्वयं। और स्वयं में ठहरने के लिए मन वाणी कर्म तीनों का परिमार्जन बहुत जरूरी है। अकेले में बैठ करके काम करो, और जब काम धाम करो तो उसमें भी ये काम करते रहो। अनुराग ऐसा चढ़ा रहना चाहिए। नाली साफ करो, चाहे खेत जोतो, चाहे दफ्तर में काम करो, चाहे कुछ करो, लेकिन ये सदैव सावधान रहो कि वाणी से कट न निकले, अहंकारपूर्ण वचन न निकले, व्यर्थ की बात न निकले, असत्य न निकले, उद्वेगक वचन न निकले, और बर्ताव में कटुता न हो, धोखा किसी की न हो, किसी की पीड़ा न हो। वाणी और बर्ताव मीठे होंगे तो मन मीठा होता चला जाएगा, और मन मीठा रहेगा तो वाणी बर्ताव दोनों मीठे होते चले जाएंगे। और मन वाणी बर्ताव जिसकी तीनों मीठे होते चले गए वो स्वर्ग में है, मोक्ष में है, परमानंद में है। और ये बहुत सरल है ये काम करना। जो जहां है ये काम करते रहें। स्वरूप ज्ञान और स्वरूप स्थित जीवन का फल है। स्वरूप ज्ञान तभी सफल होगा जब स्वरूप स्थित हो, और स्वरूप स्थित तब होगी जब मन वाणी कर्म संयत हो। स्वरूप स्थित का मतलब है अपने में ठहर जाना, अपने में संतुष्ट हो जाना, अपने में निरंतर तृप्त रहना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।